और इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है, संगीत की दुनिया से आ रही है। बप्पी लाहिड़ी, संगीतकार, गीतकार, गायक, क्या नहीं, उनका निधन हो गया है। उनकी खबर आ रही है और उनकी उम्र 69 साल थी। ये ब्रेकिंग न्यूज है। बप्पी लाहिड़ी का 69 साल की उम्र में निधन हो गया है। संगीत की दुनिया से एक बड़ी दिल दुखाने वाली ये खबर आई है इस वक्त। ब्रेकिंग न्यूज आज सुबह सुबह। मशहूर संगीतकार जो गायक भी थे, गाना भी गाते थे, बप्पी लाहिड़ी, उनका 69 साल की उम्र में निधन हो गया है। अभी देश और बॉलीवुड और इंडस्ट्री सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के निधन से उबर भी नहीं पाई थी कि ये दूसरा बड़ा झटका संगीत की दुनिया को, बॉलीवुड को। बप्पी लाहिड़ी का 69 साल की उम्र में निधन। मशहूर संगीतकार, गायक बप्पी लाहिड़ी का निधन। 80 के दशक के मतलब पुरोधा माने जाते थे संगीत की दुनिया में, बॉलीवुड की दुनिया में बप्पी लाहिड़ी। एक से बढ़कर एक डिस्को धुनें जो उन्होंने दी हैं, मतलब बॉलीवुड में जो डिस्को का ट्रेंड था, डिस्को म्यूजिक का ट्रेंड था, उस समय बप्पी लाहिड़ी ने अपना नाम जो था, शोहरत जो थी, वो कमाना शुरू किया। और एक से बढ़कर एक धुनें मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों के लिए जो उन्होंने दी हैं, और तमाम, और खुद गाते भी थे, वो खुद गायक भी थे। एक अलग ही अंदाज था उनका, अलग ही आवाज़ थी जिसमें वो गाते थे। अपनी एक उनकी फैन फॉलोइंग थी। बप्पी लाहिड़ी का 69 साल की उम्र में निधन। और अपनी वेशभूषा और अपने अपीयरेंस के लिए भी वो काफ़ी अलग पहचाने जाते थे। एक अलग ही तस्वीर नजर आती थी बप्पी लाहिड़ी की। और इस वक्त ये बड़ी दुख भरी खबर आज सुबह सुबह इस वक्त आई है। ब्रेकिंग न्यूज। इंद्रजीत, हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, संगीत की दुनिया से, बॉलीवुड से एक और दिल दुखाने वाली, दिल तोड़ने वाली खबर। बप्पी लाहिड़ी हमेशा हंसते, मुस्कुराते, गाते, गुनगुनाते और संगीत देते, और अपने जबरदस्त फ्लैम्बॉयंट स्टाइल के लिए खूब सारी सोने की चेन्स और बनने ठनने का शौक उनको, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। बॉलीवुड से काफी दुखद खबर है, क्योंकि बप्पी लाहिड़ी का आज सुबह ही में से बीमार चल रहे थे, लगातार एडमिट थे। घर के जो पास ही हॉस्पिटल है उसमें लगातार एडमिट थे। पिछले दिनों खबर आई थी कि उनकी हालत में थोड़ा सुधार हो रहा है, लेकिन आज तो बहुत दुखद खबर आई है और उनका निधन हो गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि वो तेजी से रिकवर कर रहे हैं और फिर से ठीक हो जाएंगे और फिर से गाने लगेंगे, लेकिन अब एक दुखद खबर आई है। और इससे पहले ही आपने देखा कि बॉलीवुड से एक खबर आई थी, लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, और ये दूसरे सिंगर हैं जिनका निधन हुआ है। और इनकी अगर छवि की बात करें तो सिंगर माने जाते हैं, ज्यादातर डिस्को में इनके ही गाने बजते हैं, तो कहीं कहीं बॉलीवुड के लिए एक बड़ी क्षति मानी जा रही है। क्या हुआ क्या बप्पी दा को? वो कोविड से पीड़ित थे कुछ समय पहले, ये तो सबको मालूम था, लेकिन अब उनका जो ये निधन की खबर आई है, क्या मतलब एग्जैक्ट वजह क्या हुई? बप्पी दा के साथ हुआ क्या? अभी तक रीजन क्या है ये नहीं पता चल पाया, लेकिन जो जानकारी अभी तक मिली है, कोविड के बाद से थोड़े से कई सारे जो उनके ऑर्गन हैं वो काम करना बंद कर रहे थे धीरे धीरे, और बहुत सारे इलाज चल रहा था उनका। अगर शुरू की बात करें तो सांस लेने में दिक्कत आई थी, लेकिन वो परेशानी दूर हो गई थी। और लेकिन बप्पी लाहिड़ी थोड़ी देर पहले, बप्पी लाहिड़ी मतलब डिस्को धुनों के, अगर हम कहें बॉलीवुड में, भारतीय जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें अगर डिस्को धुन का श्रेय किसी को जाता है, या डिस्को से जुड़े हुए जितने भी कॉम्पोजिशंस का है, वो बप्पी दा को जाता है। बप्पी लाहिड़ी, उनके चाहने वाले, उनके करीबी लोग उन्हें बप्पी दा कह के पुकारते थे। मुंबई में बप्पी दा का निधन हो गया है। 69 साल की उम्र में बप्पी लाहिड़ी का निधन हुआ। न केवल वो म्यूजिक कंपोजर थे बल्कि गायक भी थे, और एक से एक गाने धुने 70 और 80 के दशक में उन्होंने दी बॉलीवुड इंडस्ट्री को। कोविड से वो पीड़ित थे कुछ समय पहले। अब एग्जैक्टली उनके निधन की वजह क्या कोविड ही बना, या उसके बाद आने वाली कॉम्प्लिकेशंस क्या थी, वो अभी तस्वीर स्पष्ट नहीं है। लेकिन सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, जैसा कि इंद्रजीत हमें बता रहे हैं। मुंबई के हॉस्पिटल में बप्पी लाहिड़ी ने आखिरी सांस ली। बेहद दुख भरी खबर। हमेशा एक मस्त मौला शख्सियत बप्पी लाहिड़ी की, बिल्कुल मस्त मौला, जो हंसता रहेगा, गाता रहेगा, गुनगुनाता रहेगा। कई सारे उसके बाद हमने उनको रियलिटी शोज में भी देखा, जज के तौर पर भी देखा, और एक अलग ही अंदाज था उनका। मतलब
कपड़े पहनने चाहे हों या फिर खूब सारी सोने की चेन्स और मालाएं, ये उनका टिपिकल स्टाइल था बप्पी दा का। और सनग्लासेस पहन के हमेशा मतलब एक अलग ही अंदाज में गाते गुनगुनाते जबरदस्त तरीके से। और देखिए इन तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि वो उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं, मस्त मौला अंदाज में। और जितने मस्त मौला वो दिखते थे उतनी बढ़िया वो धुनें बनाते थे, उतनी संजीदगी से वो उतने ही संजीदा भी थे। और वैसे ही जब वो धुन बनाने बैठते थे तो उनकी धुनों में इंटरनेशनल वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी होता था, प्रभाव भी होता था। इसके अलावा उन्होंने कई इंडियन क्लासिकल का प्रभाव भी होता था। मतलब तो हर तरह की संगीत की विधा का प्रभाव उनके म्यूजिक में दिखता था। और 80 के दशक में फिल्म डिस्को डांसर 1982 में आई, मिथुन चक्रवर्ती को जिसने सुपरस्टार बना दिया उनके डांस परफॉर्मेंसेस ने उस फिल्म में। और उन गानों को धुन दी थी बप्पी लाहिड़ी ने। डिस्को डांसर बप्पी लाहिड़ी की कंपोज किए हुए गाने इस फिल्म के लेजेंड हैं, मतलब आइकॉनिक हैं, जो आज भी बजते हैं, आज भी याद है। अगर डिस्को की बात आती है तो हमें आई एम अ डिस्को डांसर याद आता है। और वो उस धुन को कंपोज किया था बप्पी लाहिड़ी ने। और उसके बाद भी कई सारी धुनें वो लगातार बनाते रहे, म्यूजिक देते रहे। हाल के दिनों में कई रियलिटी शोज में दिखे, लेकिन कोविड से बीमार थे, ऐसी रिपोर्ट्स थी। कोविड से वो भी ग्रस्त हुए कुछ महीनों पहले। और अब क्या कोविड की वजह से ही या उससे आई दिक्कतों से उनका निधन हुआ या कोई और वजह थी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। क्या इंद्रजीत मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी? इंद्रजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए। इंद्रजीत, अब वहां पे क्या उनके परिवार में कौन कौन है बप्पी लाहिड़ी के, और इस वक्त वहां से क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, उनके परिवार की बात करें तो उनके बेटे हैं, बहू हैं, भरा पूरा परिवार है उनका। और परिवार के साथ ही बप्पी दा रहते थे। परिवार में उनकी जो बहू हैं वो काफी फेमस एक्ट्रेस हैं टेलीविजन की, उनके काफी करीब थे बप्पी दा। तो परिवार ने बहुत ध्यान रखा था जब से बप्पी दा बीमार थे, लेकिन बीच में ठीक हो गए थे। परिवार को उम्मीद थी कि बप्पी दा फिर से एक बार स्टेज पे आएंगे, क्योंकि वो इस एज में भी आपने देखा कि बहुत सारे रियलिटी शो में आते थे, रियलिटी शो में जज भी बनते थे। और उसी तरह से जिंदगी अगर उनके डिस्को डांसर की कभी बात निकलती थी तो एक आध 2 लाइन गुनगुना भी देते थे। तो अभी भी उसी तरह की जिंदा दिली थी। लेकिन कोविड के बाद हो सकता है कि पोस्ट कॉम्प्लिकेशन में कोई दिक्कतें आई हो। अभी तक ज्यादा डिटेल डॉक्टरों की तरफ से नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये खबर जरूर आई है कि दुख भरी खबर है। आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। बिल्कुल, हमें तो अभी भी उनके गाने याद आ रहे हैं। और बप्पी दा का ये गाना जो उन्होंने खुद गाया है, याद आ रहा है तेरा प्यार। संजीव त्रिवेदी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े, और वो भी मुझे ऐसा लगता है कि संगीत के शौकीन है मेरी तरह ही। संजीव, याद आ रहा है तेरा प्यार, बप्पी दा का गाया हुआ ये गाना, आई एम अ डिस्को डांसर उनका कंपोज किया हुआ। बप्पी दा अपने आप में एक अलग ही शख्सियत थे, और आज सुबह सुबह ये बुरी खबर, दुख भरी खबर। यह देखिए, बप्पी लाहिड़ी का जाना अपने आप में एक युग का चले जाना जैसा है। जो स्वैग होता है म्यूजिक में, उससे भारतीयों का जो परिचय करवाया वो बप्पी लाहिड़ी ने करवाया। आप याद करें कि बप्पी लाहिड़ी के पहले का एक काल है भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में, खासतौर पर फिल्मडम में, और फिर बप्पी लाहिड़ी के बाद का एक काल है। आप बात कर रही थी डिस्को डांसर की। डिस्को डांसर उनके करियर का वो एक कहें कि चरमोत्कर्ष जो हो सकता है वो था। लेकिन उनकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। 1976 में फिल्म आई थी चलते चलते, और आपको वो गीत आज बहुत ज्यादा याद आएगी, चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। और आज बप्पी लाहिड़ी खुद अलविदा कह गए हमें। तो आप ये समझिए कि वो उनका उद्भव जो होता है वो 1970 के दशक में ही इस फेमस फिल्म के साथ हो जाता है और संगीत के साथ हो जाता है। और फिर देखिए अगले 6 साल के बाद 1982 में डिस्को डांसर फिल्म आता है, और ये फिल्म तो आइकॉनिक फिल्म है, जैसा कि आपने बताया भी। एक एक गाने आज भी उतने ही फेमस हैं। और उसके बाद देखिए कि बप्पी लाहिड़ी कितने बढ़ते चले गए, और उन्होंने क्या मुकाम हासिल किया कि अमिताभ बच्चन बॉलीवुड मेगा स्टार, उनकी फिल्म शराबी आई 1984 में। शराबी तो मतलब पूरा जबरदस्त आइकॉनिक। और देखिए कि शराबी के भी म्यूजिक उन्होंने ही दिए थे, और वो तमाम गाने जो कि किशोर कुमार ने गाए थे। और वो क्या जुगलबंदी थी, किशोर कुमार, बप्पी लाहिड़ी और अमिताभ बच्चन।
और इस तरह से आप देखिए कि उन्होंने जिस चरम को छुआ बॉलीवुड में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, वो बहुत कम संगीतकारों को नसीब है। और अपने अपने बहुत खुशमिजाज अंदाज, उनके ऊपर ये आरोप लगते थे कि देखिए वो धुनें लाते हैं, लेकिन वो जो अरेंजमेंट होता था, जिस तरह से वो भारतीयता में ढाला जाता था, उसका कोई सानी नहीं था। और बाद में मैंने उनको देखा जब उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया, और मुझे वो सारी बातें उनकी और उनकी कहानियां याद आई। जब पहली दफा उनका इंटरव्यू कर रहा था, वो पहले कांग्रेस में आए, फिर वो बीजेपी में चले गए, और देखिए कि कोई राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा एक्टिव, सक्रिय या अपने आप को बहुत ज्यादा राजनीति में कंफर्टेबल मानने वाले व्यक्ति वो नहीं थे। उनकी दुनिया तो अलग ही दुनिया थी, वो संगीत की दुनिया थी। और बहुत आश्चर्य होता है आज भी कि कैसे उस दौर के गाने को रिमिक्स करके अभी भी जो नई फिल्में बन रही हैं, डिस्को डांसर 2 आई अभी हाल में, डिस्को डांसर 2 आई, डिस्को डांसर 2 आई, या जोड़ा जाता है नई करण जौहर की फिल्में आती हैं तो उसमें उस गाने को, या फिर उस तरह की जो संगीत थी, जो संगीत दिया करते थे, उस संगीत को एक तरह से कॉपी करके डाला जाता है और बताया जाता है कि देखिए बप्पी लाहिरी के गीत हम ला रहे हैं आज की तारीख में। उनकी तरह ड्रेसअप करके और कई कैरेक्टर्स उतारे जाते हैं फिल्मों में, आपने देखा होगा। तो इस तरह से हमने पाया कि बप्पी लाहिरी एक अपने आप में युग की तरह थे, और उन्होंने परिभाषित किया है भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री को। आज उनका जाना बहुत ज्यादा दुखद इस बात को लेकर के भी, क्योंकि उनकी तरह से बहुत जिंदा दिल, ओरिजिनल तरीके से सोचने वाला, और बहुत ज्यादा बायसेस उनके नहीं थे। आप नहीं सुनेंगी कि उनके करियर में किसी के साथ उनका कॉन्फ्रंटेशन, बिल्कुल नहीं, बहुत मस्त मौला, बहुत मस्त मौला, सबके साथ घुल मिलकर रहने वाले, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहने वाले। आप उनकी पर्सनालिटी देखिए ना, सन ग्लासेस पहने रहते थे हमेशा, और वो अपने अलग अंदाज में, वो उनका जो रोब होता था लंबा सा, और सोने की खूब सारी चेन, मतलब एक अलग डिस्टिंक्ट पहचान। कहीं पर बहुत सारे लोग हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये बप्पी लाहिरी है, ये उनका स्टाइल है। और म्यूजिक का भी बिल्कुल जैसे 80 का दशक, डिस्को का 80 शुरुआती जो दौर था, वो डिस्को का दौर था पूरी दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनली। और भारत में डिस्को का श्रेय अगर किसी को जाता है तो बप्पी लाहिरी को। और जैसा कि चलते चलते का जिक्र आपने किया, वाकई किशोर कुमार और उसके बाद क्यों आई एम अ डिस्को डांसर बिल्कुल अलग एक नए सिंगर विजय बेनेडिक्ट से गवाया उन्होंने, और किस अंदाज में गवाया वो, कि आज भी अगर उसका रिमिक्स भी बनता है तो वो बात नहीं आ पाती है जो उस ओरिजिनल आई एम अ डिस्को डांसर में है, जिसपे मिथुन चक्रवर्ती थिरके थे उस फिल्म में। और फिर खुद वो जो गाते थे, एक अलग ही आवाज उनकी, बिल्कुल मतलब जो कन्वेंशनल सिंगर की आवाज होती है उससे बिल्कुल जुदा, लेकिन अपनी पहचान, अपना असर वो छोड़ जाती थी आवाज बप्पी दा के गानों की। तो बिल्कुल, और देखिए मिथुन चक्रवर्ती का जो करियर है और बप्पी लाहिरी का जो उसमें कंट्रीब्यूशन है, वो तो उस पर तो कई पन्ने लिखे जा सकते हैं। मिथुन को उनको श्रेय देते हैं पूरा, मिथुन बप्पी दा को ही श्रेय जाना चाहिए। मिथुन का डांस तो था ही, लेकिन बप्पी दा के म्यूजिक का अगर कमाल नहीं होता तो मिथुन कैसे वैसे थिरक पाते। बिल्कुल, और देखिए ना, उसके बाद के भी कई फिल्में डिस्को डांसर के बाद आई, उन्होंने उसमें म्यूजिक दिया, और अपने चिरपरिचित अंदाज में जो म्यूजिक दिया करते थे, वो कहीं ना कहीं जो अदाकारी मिथुन चक्रवर्ती की थी उसको बहुत सूट करती थी। और इस कारण से ऐसा लगता था कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों बंगाली मूल के हैं, और एक ऐसा लगता था कि अंडरस्टैंडिंग भी थी दोनों के बीच में। और करियर जो मिथुन चक्रवर्ती का है, और एक टाइम तो ऐसा भी आया था कि वो अमिताभ बच्चन के बाद नंबर 2 माने जाने लगे थे फिल्म इंडस्ट्री में, मिथुन चक्रवर्ती। और उसमें सबसे बड़ा अगर कंट्रीब्यूशन किसी का था तो वो शायद बप्पी लाहिरी का था। और ये बप्पी लाहिरी जो कि हमेशा रेलिवेंट रहे, मतलब कभी भी ऐसा नहीं, वो चाहे 70 के दशक हो, 80 के दशक हो, 90 का दशक हो, और उसके बाद जो उनके म्यूजिक शोज थे खासतौर पर जो वो करते थे, और वेस्ट में, अमेरिका में बहुत ही सक्सेसफुल, क्योंकि उनके वो जो 70, 80 और 90 के दशक के जो गाने हैं वो आज भी लोगों की जुबान पर हैं, और वो गाने बहुत आसानी से उतरते नहीं हैं। और आप बार बार जब याद उन्हें कर रही हैं उनकी म्यूजिक के जरिए, तो शायद ये सबसे बड़ी उनको श्रद्धांजलि हो सकती है, कोई व्यक्ति याद किया जाए अपने काम के जरिए। और सबसे बड़ी बात यह कि बप्पी लाहिरी को लेकर के हर आदमी के दिल में कहीं ना कहीं बड़ा स्नेह जैसा एक बात होता था। बहुत ज्यादा कद काठी लंबा उनका नहीं था, और
और उनको मैंने जब देखा तो मैं देखता रह गया, क्योंकि जैसा कि आप बता रही हैं इतने सोने के चेन्स थे उनके शरीर पर कि मैं पहली बार देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये सही में जो इनका गोल्डन टच है वो शायद उन्होंने एक तरह से चरितार्थ कर दिया संजीव है। ये वो पता है, इसको लेकर एक ये भी बात थी कि बप्पी लाहिड़ी को किसी ने शायद ये कहा था, अभी इस कहानी में कितनी सच्चाई है लेकिन हमसे किसी ने जिक्र किया था कि उनसे ये कहा गया था कि वो सोना अगर अपने इर्द गिर्द रखेंगे तो वो उनके लिए लकी होगा। तो इस तरह की भी बहुत सारी छोटी छोटी सुपरस्टिशंस टोटके बॉलीवुड में और राजनीति में भी लोग करते हैं। तो बप्पी दा को भी कहा गया था कि सोना उनके लिए लकी है। अब ये कहानी कितनी सच है नहीं पता मुझे, लेकिन किसी ने इसका जिक्र जरूर किया था। और अगर बात उनके संगीत की करें तो डिस्को या वेस्टर्न धुनें, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस तो था ही, लेकिन क्लासिकल कॉम्पोजिशंस भी उन्होंने बहुत अच्छे किए सेमी क्लासिकल बॉलीवुड में, क्योंकि पढ़े हुए थे अच्छे वो। जी टीम कुछ बता रही है जी। हमारे साथ जावेद अली गायक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जावेद, बप्पी दा अब हमारे बीच नहीं रहे, डिस्को के जनक भारतीय बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब नहीं रहे हमारे बीच। ओह माय गॉड, सुबह ये जो न्यूज़ मिला है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब भारी है, मतलब एकदम दिल। और जैसे अभी कुछ दिन पहले हम सुबह मैं उठा तो लता दीदी का सुना, अभी आज कम से कम 10 दिन के अंदर दूसरी ऐसी खबर है। तो मतलब बप्पी दा क्या काम किया है उन्होंने। और बप्पी दा बहुत ही बड़े मतलब म्यूजिशियन थे, बहुत ही बड़े कंपोजर थे। उन्होंने उनको हमेशा मतलब याद रखा जाएगा। बप्पी दा एक ने अलग ट्रेंड लेकर आए थे मुंबई बॉलीवुड इंडस्ट्री में। और मेरी जितनी भी उनसे मुलाकात हुई है बहुत ही प्यार करती थी बप्पी दा। और उनके बारे में उनके एक नायाब कॉम्पोजिशंस उन्होंने दिए हैं। मैं अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये उनके बारे में बोल रहा हूँ। बिल्कुल जावेद, ये किसी को भी यकीन नहीं हो रहा, हमेशा हंसते मुस्कुराते इस कदर। मुझे लगा ये फेक न्यूज है और मैं ये दुआ कर रहा था कि फेक न्यूज हो, लेकिन जैसे ही मीडिया से कॉल्स आए ना तो भी कंफर्म हुआ कि सच है। जावेद, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। बेहद दुख की घड़ी है और बेहद जिंदा दिल शख्सियत, जबरदस्त म्यूजिक कंपोजर और खुद गायक भी बप्पी लाहिड़ी, बप्पी दा अब हमारे बीच नहीं रहे। एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।